सूरत अन्नास के ख़ास और मुजर्रब अमल से इस्तिखारा करने का एक ज़बरदस्त और बाकमाल अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। इस दौर में हर शख्स ये जानना चाहता है, मालूम करना चाहता है कि मैं बीमार हूँ, ये मेरी बीमारी रूहानी है या मेरी बीमारी जिस्मानी है। जिस्मानी बीमारी इंसान को शुगर है, इंसान का बीपी हाई लो होता है, इंसान को कोई और मर्ज भी हो सकता है। रूहानी मसाइल इंसान पर सहर है, इंसान पर जादू है, इंसान पर जिन्नात हैं, इंसान पर तवीज़ात हैं, बंदिशें हैं, कोई भी है। तो हर शख्स आमिल के पास जाने से पहले, किसी हकीम साहब या किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर इस गिलास पर ये छोटा सा अमल करके जाएगा तो उसका ना तो वक्त बर्बाद होगा और ना ही उसका पैसा खराब होगा। क्यों? ये गिलास आपको बताएगा कि आप पर कौन सी मर्ज है। आपने डॉक्टर के पास जाना है तो आपकी मर्ज जिस्मानी है। अगर आपने किसी आमिल के पास जाना है, तवीज़ात लेनी है, अमल लेना है, वजीफ़ा लेना है, तो उसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि आप पर जो मसाइल हैं वो रूहानी मसाइल हैं। आप पर जादू भी हो सकता है, सहर भी हो सकती है, असेब भी हो सकता है, कोई भी मामला हो सकता है। एक गिलास आप पानी लें, इस पर आपने एक छोटा सा अमल करना है। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है, आप एक सादा पानी लें, एक गिलास सादा पानी लें। पानी लेने के बाद इस गिलास के ऊपर बुलंद आवाज़ से मरीज़ का नाम लें और मरीज़ की अम्मी जान का नाम लें। नाम लेने के बाद आप इस तरह करें, इस गिलास को अपने सामने रख लें। रखने के बाद आपने सूरत अन्नास को 5 बार पढ़ना है। 100% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप एक बार ही अमल कर लेते हैं आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। इस पर जो रिज़ल्ट आएगा वह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 100% गारंटी के साथ होगा। अमल क्या है? अमल यह है कि आप देखें कि सूरत अन्नास के अंदर 6 आयत मुबारक है, जहां पर हर एक आयत के आखिर के अंदर अन्नास है। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, जो लफ्ज़ नास है इसको आपने पढ़ना है 21 बार। अन्नास 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 21 बार पढ़ने के बाद आपने इस पानी पर दम कर देना है। फिर पढ़ना है मालिकिन नास अन्नास 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 21 बार पढ़ के आपने दूसरा दम कर देना है। फिर पढ़ना है इलाहिन नास। इसी तरतीब से आपने हर आयत के आखिर के अंदर जो अन्नास है उस अन्नास को आपने 21 बार पढ़ते जाना है और दम करते जाना है। जब 5वीं बार आप पढ़ेंगे, इसको मुकम्मल करेंगे, मुकम्मल करने के बाद आपके पास मरीज़ मौजूद होगा। जिस मरीज़ का आपने नाम लिया था उसकी माँ का नाम लिया था। आप इस तरह करें, एक घूंट पानी उस मरीज़ को पिलाएं। मिसाल के तौर पर भाई मोहम्मद इमरान साहब हैं, भाई मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहब हैं, कोई भी आपके साथ मरीज़ बैठा है, आप उसको पानी दें, वो पानी पिए। जब वो पानी पिएगा तो पानी का जायका मरीज़ आपको खुद बताएगा। कैसे बताएगा? मिसाल के तौर पर इसकी 4 सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1, आप इनसे पूछिए कि पानी कड़वा है। अगर पानी कड़वा है तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि इस बंदे पर जो मसाइल हैं वो जादू जिन्नात के मसाइल हैं। हालांकि ये पानी बिल्कुल सादा था, बिल्कुल आम पानी था, लेकिन दम करने के बाद ये पानी कड़वा हो गया है, पीने के काबिल नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि इस मरीज पर जो मसला है वो क्या है? जादू जिन्नात का मसला है। नंबर 2, अगर ये पानी फीका है, ये पानी क्या है? फीका है, यानी तब भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, उसके अंदर वो खुशबू नहीं है, वो जायका नहीं है जो उमूमन पानी के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे पर जो भी मसाइल हैं वो बंदिश के तवीज़ात हैं। बंदिश कराई गई है, तवीज़ात के ज़रिए उस बंदे की बंदिश है। कारोबारी बंदिश हो सकती है, वीज़े की बंदिश हो सकती है, औलाद की बंदिश हो सकती है, इसी तरह हर किस्म की बंदिश का मसला हो सकता है। नंबर 3, अगर ये पानी मीठा है,
यानी कि आम जायके से ज़्यादा ये पानी मीठा लग रहा है, उसके अंदर चीनी की खुशबू भी आ सकती है, शक्कर गुड़ की भी खुशबू आ सकती है, यानी कि आम पानी से ज़्यादा ये पानी अगर मीठा है तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे पर मोहब्बत के तवीज़ात हैं। किसी बंदे ने इसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए इस पर तवीज़ात करवा के इसको बीमार करवा दिया है ताकि ये बंदा वापस मेरी तरफ आए। 3 हो गई। नंबर 4, अगर ये पानी वैसे का वैसा है कि जिस तरह अमल से पहले था अब भी अमल के बाद पानी वही है, तो इसका मतलब ये है कि आप पर पहली 3 सूरतों में रूहानी मसाइल हैं और आखिरी चौथी सूरत के अंदर आप पर जिस्मानी मसाइल हैं। मसलन आप बीमार हैं, आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो चौथी सूरत का जो इलाज है वो किससे होगा? किसी हकीम साहब से होगा, किसी डॉक्टर के पास एक चेकअप करवाना होगा, अपना टेस्ट करवाना होगा। अगर पहली 3 सूरतें हैं, आप किसी किस्म के रूहानी मसाइल के अंदर हैं, मोहब्बत के तवीज़ात हैं, उसका इलाज क्या होगा? अगर इसी तरह आप पर जादू जिन्नात है, उसका इलाज कैसे होगा? या इसी तरह आप पर बंदिश के मसाइल हैं तो उसका इलाज कैसे होगा? उसका इलाज बहुत ही आसान है, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। वो अमल ये है, इस तरह करना है कि आपने सिर्फ 3 दिन लगातार सूरतुल बकरा की तिलावत करनी है, एक बार डेली। हर एक बार सूरतुल बकरा के साथ 3 बार आपने सूरत मुज़म्मिल शरीफ की तिलावत करके 1 गिलास पानी पर दम खुद कर लें या किसी से करवा लें, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो पानी है इसके 3 हिस्से करें, सुबह दोपहर शाम मरीज को पिलाते जाएं, तो इंशाल्लाह 3 दिन के अमल के अंदर इस पर बंदिश है, तवीज़ात हैं, मोहब्बत के तवीज़ात हैं, जितने भी मसाइल होंगे वो सारे के सारे टूट कर ख़त्म हो जाएंगे और आपका जो मरीज़ है वो बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको जरूर पसंद आएगी। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।